अफ्रीका के जंगल के लिए एक कहावत है, बहुत ध्यान से सुनना, कि एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका, the slowest deer has to run faster, minimum faster than the fastest lion to see the evening. And the slowest lion has to run minimum faster than the slowest gazelle, that is deer, to see the evening. वरना वो भूखा मर जाएगा. ये कहानी के बाद अंत में लिखते हैं, so whether you are the deer or the lion, every morning when the sun rises you have to run. आप हिरण हैं या सिंह हैं, मतलब शेर हैं, आप हिरण हैं या शेर हैं, सुबह गिरी, सूर्योदय हुआ, दौड़ना तो पड़ता है. हम दौड़ते हैं, लेकिन संकल्प, एक विचार से, कटिबद्धता से, ध्येय के साथ, सद्गुण जीवन में रखते हुए, भगवान में श्रद्धा रखते हुए जो दौड़ना, वो एक अलग बात हो जाती है. इन सबको छोड़ के दौड़ते हैं तो कुछ प्रगति होती है, सबको साथ में लेके दौड़ते हैं तो कुछ सिद्धि मिलती है. तो सचिन जी ने यह बात बताई कि एवरी मॉर्निंग एट 6 आई एम एट द नेट्स. मैं 500 डिलीवरी फेस करता हूं, उसके बाद सोशल मीडिया ओपन करता हूं. और हम जो है पहले आप समझ गए सब, हम जो सब यहां है वो सुबह में उठते हैं, जो भी 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठते होंगे. और आजकल युवाओं को एक हैबिट सी बन गई है, रात को देरी तक कुछ करते रहना. मैं ये नहीं बोल रहा हूं काम करते रहना, कुछ भी करते रहना, और फिर सुबह देरी से उठना. I have read more than 500 biographies and autobiographies in my life, from Nelson Mandela to Winston Churchill to Abraham Lincoln to George Washington to Sachin Tendulkar, everybody. The one common point of many that I would like to put forward here is, especially जब ये बात हो रही है, they all were early risers. ये सब हैं वो सुबह में बहुत जल्दी उठने वाले थे. अब हम जब पीछे बैठे थे रूम में, आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ट्रस्टीज, बड़े लोग साथ में बैठे थे, बातचीत हो रही थी. वो बता रहे थे कि स्वामी आज हमारे समाज में भी जो युवा वर्ग हैं उनको ये एक आदत गिर गई है, रात को देरी से सोते हैं और सुबह देरी से उठते हैं. लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है और ये एक बात सही है कि जो मैंने 500 से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े, ये सब सुबह में बहुत जल्दी उठने वाले थे. ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि आपको अच्छे विचार आएंगे, यू विल बी एनर्जाइज्ड बेटर, यू विल कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू विल सी द वर्ल्ड ऑल टुगेदर डिफरेंट. ट्राई करना. तो हम बात ये कर रहे थे कि सचिन जी ने ये बात तो बताई, लेकिन कहा कि आई डोंट टच दी सोशल मीडिया बिफोर आई फेस 500 डिलीवरीज, मतलब 500 गेन फेस करने के बाद. तब इंटरव्यू ने पूछा कि सर आपने अगर अगले दिन सेंचुरी की है, डबल सेंचुरी की है, तो आप लालायित नहीं हो जाते कि मैं जरा देख लूं कौन से न्यूज़पेपर में मेरा कौन सा फोटो छिपा है और क्या कैप्शन लिखा है. तब सचिन जी ने एक अच्छी बात बताई. सी हाउ ग्रेट पीपल हैव अचीव्ड सक्सेस इन देयर लाइफ. उन्होंने कहा कि if I don't practice 500 balls in the morning, I can see a small change, a small negative change in me the same day. उन्होंने ये बताया फिर कि अगर सोशल मीडिया देखने के लिए मैं सुबह में अपना समय व्यतीत करूं, तो मैं जहां हूं वहां रहना कठिन, और मुझे अभी भी आगे पहुंचना है, वहां पहुंचना कठिन. वहां एक पूर्ण विराम आ जाता है. इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इज द गॉड ऑफ क्रिकेट ऐसे लोग बोलते हैं, वो भी सुबह में अपनी बातें देखने के लिए व्हाट्सएप नहीं खोलते, और अब सुबह सुबह में किसी और की बातें देखने के लिए खोल लेते हैं.
अब सेलिब्रिटी तो हो नहीं, हम कोई हम सेलिब्रिटी तो है नहीं, और सुबह में सोशल मीडिया खोल लेते हैं, 5 बजे उठते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं व्हाट्सएप खोल लेते हैं, क्या है कुछ है, और फिर आनंद में आ जाते हैं। 70 चैट्स एंड 90 मैसेजेस, वेरी गुड, आई एम लाइक बाय पीपल। आप खोलेंगे तो 90% तो वो गुलाब के फूल होंगे, गुड मॉर्निंग वाले, चमेली के होंगे, और आप किसी को सेंड कर देंगे, घूमते घूमते 3 दिन में वापस आ जाते हैं। और कहीं दोपहर के वक्त अगर कोई वो चेन में, वो पूरे यहां मुझे बताएगा एक चेन ग्रुप है, तो चेन में घूमते घूमते अगर किसी ने दोपहर में फ्री है तो कुछ क्रॉप कर दिया, एक फूल निकाल दिया, तो वो 3 वाली था वो 2 वाला आ गया, लेकिन आ जाता है 3 दिन के बाद। कहने की बात यह है कि व्हेन यू डिसाइडेड अपॉन अ गोल, एक मतलब आपने एक बात तैयार कर दी जीवन में, आपने एक निश्चय कर लिया जीवन में, तो फिर उसके प्रति एक केंद्रित विचार, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट हमेशा रहता है। रिमेंबर, लॉन्गफेलो ने एक अच्छी बात की है, द हाइट्स अटेन्ड एंड केप्ट बाय ग्रेट पर्सनैलिटीज वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट, बट दे while their companions slept were toiling upwards at night। महापुरुष जिस कक्षा पे पहुंचे हैं, बहुत पुरुषार्थ किया है, आसानी से कोई बात नहीं मिलती, पुरुषार्थ के साथ वहां पहुंचते हैं। तो ये तैयारी रखनी चाहिए, और सही तरीके से प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन होता है तो सफलता मिलती है। यहां युवा वर्ग भी बैठा है, बिजनेस वर्ग भी बैठा है, और एक बुक आपको सजेस्ट करता हूं, बिल गेट्स का जीवन चरित्र। सो दुनिया के सबसे धनाढ़िए व्यक्ति हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, अभी तो ही इज नाउ चेयरमैन एमेरिटस। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट खोली थी, टुडे इज द रिचेस्ट मैन अपॉन दिस अर्थ। उन्होंने अपना जीवन चरित्र लिखा है, और जीवन चरित्र का नाम है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। बिजली की गति से आपको व्यवसाय करना है, हा या ना? बिजली की गति से। इट ट्रैवल्स अबाउट 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, ये बिजली की गति है। उस गति से अगर आपको व्यवसाय करना है, बिल गेट्स अपने जीवन से, अपने जीवन में पाई हुई सिद्धि के कारण लिखते हुए उन्होंने 3 बातें इस पुस्तक में लिखी हैं। The first he writes that 3 things, the culmination of these 3 things has brought all success in my life। प्रथम ये बात लिखते हैं, डिटर्मिनेशन, जो हम बात कर रहे हैं, एक तैर करना एक बात जीवन में, एक नक्की करना एक बात, डिटर्मिनेशन इन लाइफ। दूसरी बात लिखते हैं, इंटेंस हार्ड वर्क, प्रचंड पुरुषार्थ। और तीसरी बात लिखते हैं, अभिगम की दृष्टि से बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। आई फेल्ट व्हेन आई वाज रीडिंग दैट, आई रेड इट 2 times, लेकिन मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी, पसंद आई। तीसरी बात जो उन्होंने लिखी है, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स। हर कोने में से जहां से भी मुझे अच्छे विचार मिले, वो मैंने अपनाए अपने जीवन में, कुछ सोचा उसके बारे में, और मैंने अप्लाई भी किए। तो डिटर्मिनेशन, इंटेंस हार्ड वर्क एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स, दैट क्रिएट अ बिग सक्सेस इन लाइफ। तो संकल्प करके पुरुषार्थ करना, सद्भावना से पुरुषार्थ करना, सद्गुणों को साथ में रखते हुए पुरुषार्थ करना, सफलता तो मिलती है। यू बिकम अ मिलियनर यूथ।